भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेष युक्तेव महात्मनम मत परायणा। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। वस्तुओं का महत्व न बढ़ा, मुझ आत्मा का महत्व देख। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान उपाय बता रहे हैं। शरीर आपका नहीं है, शरीर प्रकृति का है। शरीर को मैं मानते हो, शरीर से संबंधित वस्तु मेरी मानते हो तो आप पराये हो जाते। अरे पराई वस्तु आपके साथ चलती नहीं है। आपका आत्मा ही परमात्मा आपके मरने के बाद भी आपके साथ होता है। फिर चाहे आप नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ या पुनर्जन्म लो, तो जो आपका साथ नहीं छोड़ता आप उसके परायण हो जाओ। जो आपका साथ सदा नहीं रखेगा उसका आप उपयोग करना सीखो। उसमें ममता नहीं, उसको बढ़ाकर सुख नहीं, घटाकर दुख नहीं। अपनी रीत से चलता रहेगा, आएगा जाएगा, रहेगा छूटेगा। ऐसा कोई धनवान नहीं जिसको धन न छोड़ना पड़ा हो। ऐसा कोई सत्तावान नहीं जिसको कुर्सी न छोड़नी पड़ी हो। ऐसा कोई सौंदर्यवान नहीं है जिसे सौंदर्य छोड़ना ना पड़ा हो, बुढ़ापा ना आया हो, मौत ना आई। और ऐसा कोई माई का लाल नहीं जिसको आत्मा परमात्मा छोड़ना पड़ा हो। मन मना भवा, मेरा ज्ञान प्राप्त कर। मद भक्तो भवा, मुझे जानकर मेरे साथ एकाकार, विभक्त मत हो, एकाकार हो जा। मेरा आत्मा तेरा आत्मा, मेरा मैं तेरा मैं, एक जान में। भक्त का मतलब ये नहीं बस चिल्लाता रहे सीताराम सीताराम अथवा कृष्ण हरे कृष्ण की पोतड़ी पहन के भगत बन गए तिलक करके है तो ठीक है, जय सिया राम। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान संयुक्त तप। भगवान जो कहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा तुम्हें ऊंचा देखना चाहते हैं ऐसा बनने की सूक्ष्म मति गति। कईयों के पास मति होती लेकिन शेयर में, डॉलरों में, रुपयों में, कुर्सी में, उसमें खप जाती। कईयों के पास भावना होती है, किसी के पास दोनों होती है लेकिन दोनों थोड़ी इधर थोड़ी उधर। लेकिन जो दोनों को ईश्वर में लगाता है वो इस लोक और परलोक दोनों की बाजी जीत लेता है। केवल आध्यात्मिकता से भी जीवन पूरा नहीं चमकता, केवल लौकिकता से तो जीवन चमकने का तो सवाल ही नहीं है। चिंता में और अहंकार में, विकारों में डुबो देगा। आदि दैविक विकास, आदि भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। खान पान, रोजी रोटी, कपड़ा, ये आदि भौतिक भी ठीक ठाक हो। जयराम जी की गृहस्थी जीवन है, संसार में जी के भजन करना है, तो इसकी उपेक्षा से भी काम नहीं चलेगा। सभी बावे बन जाएंगे, भगतरे बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। ठंडी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, आंधी से, तूफान से, उपद्रवों से सुरक्षित करना है, शरीर को रखना है तो आदि भौतिक भी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे पागल होकर पड़ना भी नहीं चाहिए। साईं ते इतना मांगियो 9 कोटि सुख समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। धन है कि आप एकांत में कुछ तपस्या कर सको, भोजन पा सको और किसी भूखे को दे सको। माता पिता की, गुरुजनों की, शास्त्र के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा सेवा कर सको, पर्याप्त है।
धन के ढेर ढेर ढेर, फिर टेंशन टेंशन नहीं। धन की मोहताजी के कारण आप कुछ भजन भी नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा भी नहीं। आदि दैविक अगर विश्वास नहीं होगा साइंस के द्वारा, तो समझ पाएंगे कि एक तत्व है और उस एक तत्व की सत्ता, ईश्वर की सत्ता से जो 5 भूत हैं उनमें भी समता है। लेकिन ये सब साइंस से समझने के बाद भी जीवन में उतना रस, उतनी यात्रा, उतनी तसल्ली नहीं होती जितना आदि दैविक श्रद्धा के बल से मानने वाले को लाभ मिलता है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है, ये आदि दैविक विश्वास में मदद करता है। आप अच्छा करते तो अंतरात्मा आपको प्रोत्साहित करता है, ये आदि दैविक और आध्यात्मिक में बल भरता है। आप बुरा करते तो नालत अंदर से आती है, तो ये आदि दैविक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता की खबरें स्पष्ट होती है, तो इनको भी मानना पड़ेगा। आदि भौतिक दिखता है आंखों से, इंद्रियों की पकड़ में आता है। आदि दैविक पवित्र बुद्धि से, पवित्र श्रद्धा से और पवित्र गुरुओं के ज्ञान से आध्यात्मिक समझ में आ जाता है। भगवान कृष्ण साथ में, फिर भी अर्जुन को आध्यात्मिकता की जरूरत है, तो आपको बिना आध्यात्मिकता के गुजारा कैसे चलेगा। जयराम जी की मन मना भवा, मेरा ज्ञान प्राप्त कर, मद भक्तो भवा, मेरा भक्त हो जा। मुझे जानकर मेरी भक्ति धारा को जान। भक्त का मतलब है मुझ चैतन्य से विभक्त ना हो। शरीर से विभक्त होना पड़ेगा, पैसे से विभक्त अलग होना पड़ेगा। मुझसे अलग कभी नहीं होगा। एक बार मिल ले ठीक से, तो एक बार મને મળી લે, જાણી લે, પછી મારાથી છૂટા પડવાનું દુર્ભાગ્ય નહીં આવે। અત્યારે હું તારો આત્મા થઈને બેઠો છું। मध्याजी अर्थात तारो अहम, तेरा अहंकार तू मुझे दे दे। मैं सेठ हूं, मैं गाय वाला हूं, मैं भैंस वाला हूं, मैं राजकोट वाला हूं, मैं सौराष्ट्र वाला हूं, नहीं, मैं प्रभु वाला हूं। सौराष्ट्र का ये शरीर, मैं कलकत्ता वाला हूं, ये सब प्रांत की कल्पना है। मैं वास्तविक तेरे चैतन्य वाला हूं। तू तेरा अहम मेरे को दे दे। माम नमस्कुरु, मेरे प्रति तू नमस्कार। नमस्कुरु का मतलब है शरणागति, ईश्वर की शरण। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य से शाश्वतम। मुझे आत्मा की शरण आने से परम शांति मिलेगी। सारी समस्याओं का, दुखों का, कष्टों का, पापों का सच्चा समाधान है परमात्मा शरण। उसके सिवाय पक्का समाधान नहीं है। सारे सामर्थ्यों की कुंजी है परमात्मा विश्रांति। परमात्मा शरण का मतलब कैसा? मंदिर में जाकर मूर्ति के पैर पकड़े या घर की मूर्ति के आगे बैठे रहे। भगवान की शरण क्या? भगवान आके मुंह में डालेंगे तब खाएं, भगवान की शरण? ना ना। बाबा जी हो जाए? ना ना। एकनाथ महाराज ने पूछा, तुम्हीच सांगा माझ्या विठ्ठला तुमची शरण। खोजते खोजते गहरे में गए परमात्मा ने, अंतरात्मा ने कहा, बस मेरे में शांत होना ही मेरी शरण है। मेरे ज्ञान को पाकर मेरे से एकाकार होना मेरी शरण है।
तो अपन जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कराते ना, वो भगवान की सीधी शरण ले जाते अपन। तो उसमें आप लोग सहयोग नहीं देते तो मेरे को इतना प्रवचन करना पड़ता है। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छन्दः, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषिः, अंतर्यामी देवता, अन्तर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, ईश्वर प्रीति अर्थे, ईश्वर शरणागति अर्थे, ईश्वर शरणागति अर्थे, जपे विनियोग। जपे विनियोगः। हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन किस लिए ले रहे हैं? कि उसकी प्रीति, उसकी शरण के लिए ले रहे हैं। वही हमें अपनी शरण लगाए। रुपए, पैसे, पत्नी, काम, क्रोध, मोह, लोभ की शरण तो सदियां बीत गई। अब तेरी शरण तू लगाना मारा वाला। तने बोला ये छे बाळक થાકે તો પપ્પા એમ અમે થાક્યા મારા વાલા, હવે તારી શરણ આવી છે। मन में बोलते जाओ, उसमें शांत होते जाओ। बड़ा मधुर मार्ग है, बड़ा सरल, सीधा, तेज, जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग है। बहुत उत्तम मार्ग है, बड़ा सुरक्षित मार्ग है। ओम 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 ओम। मन ही मन उसको प्यार करते जाओ, उसमें डूबते जाओ। बड़े कृपालु हैं भगवान। सच्चे हृदय से बस प्रीति पूर्वक, नम्रता पूर्वक, नमस्कार पूर्वक ओम 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 परमेश्वराय नमः। ओम 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 तम नमामि हरिम परम। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम 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 प्रेम स्वरूपाय नमः। ओम 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 आनंद स्वरूपाय नमः। ओम 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 आत्म रूपाय नमः। ओम 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 मारा वालुडाय नमः। ओम 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 તારી શરણમાં આવી લહેર છે, આટલી બધી લહેર, સીધી શરણ મારા વાલુડા। ઓમ 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 ओम 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 मारा वालुड़ा। बिन फेरे हम तेरे ना। 7 फेरे वाले भी लड़ते झगड़ते और अंत में मर जाते एक दूसरे को छोड़ के। 4 फेरे वाले सरदार लोग भी एक दूसरे को छोड़ के बेचारे चले जाते। लवर लवरियाँ भी एक दूसरे को तलाक देते या तो छोड़ के मरते। लेकिन हम बिन फेरे प्रभु
तेरे ओम 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 ओम। तारी प्रीति माटे तारा नामનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ મારા પ્રભુ મારા ઈષ્ટદેવ મારા વાલુડા। ओम 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 ओम। चतुर बनकर ध्यान मत करना, तपस्वी बनकर तपस्या मत करना, उनका प्यारा दास सेवक बनकर उन्हीं के प्यार में अपने को डुबा देना। जैसे गंगा की धार में छोड़ दिया, ऐसे उसके प्यार में अपने को छोड़ दे। मैं गरीब हूँ, झूठी बात। मैं अमीर हूँ, मैं साहब हूँ, कल्पना है, बस मैं दे रहा हूँ। तारो छू, मैं दुखी हूँ, ये मूर्खों का सोचना है। मैं सुखी हूँ, ये भ्रांतों का सोचना है। मैं धनवान हूँ, ये लोभियों का सोचना है। मैं सत्तावान हूँ, ये अहंकारियों का सोचना है। मैं इतना बड़ा हूँ, ये है घमंडियों का सोचना है। लेकिन मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ये प्यारे प्रभु के लाडलों का मधुर अनुभव है। बिन फेरे हम तेरे मारा वालूड़ा। हे प्रभु मारा वालूड़ा। ओम ओम। तेरी शरण इतनी सरल है, हमको पता ही नहीं था। तेरा ज्ञान इतना सहज है, मारा वालुड़ा। ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेदों का पाठ करने के पहले हरिओम जपो तो निर्विघ्न पाठ पूरा हो। वेदों का महान पुण्यदायी उच्चारण, वेदों का पाठ पाप नाशक पुण्यदायी। उन वेदों के पाठ के बाद भी हरिओम का उच्चारण करने से वेद पाठ में त्रुटि क्षम्य हो जाती है। ए मेरे हरि, हरि माना चोर, हरि माना चोर। तू चोर है। कैसा चोर है कि कोई किसी का दुख हटाए तो सामने वाला दुखी उसके एहसान से दब जाएगा। कोई किसी की चिंता हटाए तो चिंता हटाने वाले के एहसानमंद रहना पड़ेगा। लेकिन तेरा नाम ऐसा है कि तू दुख और चिंता हमारी चुरा लेता है। हम एहसानमंद भी नहीं रहते और प्यारे हो जाते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि माना चोर, दुख और शोक को, चिंता को, हमारे पापों को चुराने वाले। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। सदा सदा प्रभ के गुण गाऊं, सास सास प्रभ तुम्हें ध्याऊं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। सदा सदा प्रभ के गुण गाऊं, सास सास प्रभ तुम्हें ध्याऊं। चरण कमल सु लागी प्रीत, भगत करूं प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। नानक जी कहते मैं तेरे नाम की कमाई का सार मांगता हूं से। ओ मेरे ओमकार, ओ मेरे अकाल, ओ मेरे हरि।
भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि ओम 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 हरि 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 ओम। दुनिया के बड़े बड़े उपलब्धियों की अपेक्षा दो क्षण परमात्मा विश्रांति ज्यादा हितकारी है। आदि भौतिक लाभ हो गया लेकिन आध्यात्मिक थोड़ी हानि हुई तो आदि भौतिक के लाभ की कोई कीमत नहीं। आदि भौतिक हानि खूब हो जाए लेकिन आध्यात्मिक लाभ होता है तो आदमी नफे में। तो आध्यात्मिक लाभ का महत्व मरने के बाद भी आपके जीवन को तारने का है। भौतिक लाभ बस भौतिक शरीर तक, और उसको आवश्यकता से ज़्यादा किया तो संभालने का टेंशन, तप मरो, प्यार डुक्कर दौड़ करो, भज भजा करो, फटकी मरो, बस संभाले संभाले मरो।